बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गा लें। भजन का प्रसंग है जब प्रभु राम और लक्ष्मण जनकपुरी के पुष्प वाटिका में गुरु विश्वामित्र जी के लिए पूजा के हेतु पुष्प चयन के लिए जाते हैं। उस समय उनकी भेंट जो है जनक नंदिनी माँ जानकी जी से होती है। तो जब भेंट होती है, जब उनके जो नेत्र हैं आपस में मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये भजन उसी संदर्भ में है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, इसके पहले दो लाइनें हैं। लाइन क्या है? मिले जब राम सीता से टहलते वक्त फुलवारी, मिले जब राम सीता से टहलते वक्त फुलवारी, तो राम उन्हें प्यारे लगे, सीता लगी उन्हें प्यारी। तब क्या होता है? राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी। थे जनकपुर देखने के लिए सारी सखियां झरोखों से झांकन लगी, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर जनक नंदिनी। बोली एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बोली तीसरी सखी छोट देखन में है, बोली तीसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। आइए कथा में प्रवेश करें। राम कथा में प्रसंग चल रहा है, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। बीच में रावण के कहने से काल नेमि ने माया फैला दी है, साधु बनकर बैठ गया है आश्रम बनाकर, और वहाँ हनुमान जी जो हैं वो वहाँ का जो सरोवर है उसमें जाते हैं स्नान करने और जलपान करने के लिए। तो उसमें एक ये जो है मकरी यानी घड़िया, महिला घड़ियाल, ये महिला मगर बोलिए उसको,
वो थी, माया से रची गई थी सब। तो वो उनका चरण पकड़ लेती है, उन्हें पानी में खींचने की कोशिश करती है, तो उसको मार देते हैं हनुमान जी। तो वो दिव्य वो श्रापित थी, दिव्य तन धारण करके वो जो है आकाश मार्ग को उड़ जाती है। वहीं हमारा कथा प्रसंग पिछले उसमें था। अब उसके आगे सर पैठत कपि पद कहा, मकरी तब अकुलाए, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तो प्रभु हनुमान जी ने जो है उनको, जो मगरी थी जो उनका चरण पकड़कर उनको पानी में खींचना था, उसका वध कर दिया। तो वध होते ही मरते ही वो दिव्य रूप धारण करके आकाश मार्ग से विमान में चढ़कर चली गई। कपितव दरस भयूं निसि पापाय, मिटा सात मुनिवर कर सापा, मुनि न हो यह निशिचर घोराय, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। आकाश मार्ग में जाते हुए उसने हनुमान जी से कहा कि आपका दर्शन पाकर मैं निष्पाप हो गई, मुनि ने मुझे जो श्राप दिया था वो भी कट गया, और ये जो बैठा है काल नेम के लिए कहा, ये मुनि नहीं है, साधु नहीं है, निश्चर है, मेरी बात पर आप प्रतीत कीजिए, विश्वास कीजिए। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयऊ कपि तब ही, कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहू, अपाछे हम ही मंत्र तुम देहू। वो अप्सरा थी, शापित थी, इसलिए मकरी बन करके वहाँ पड़ी थी। तो ये कह करके वो आकाश मार्ग में विलीन हो गई। और इसके बाद जो है कालिनी में बना जो निश्चर था मायावी, उसके पास भगवान हनुमान जी जो आते हैं प्रभु, और कहते हैं कि हे मुनि, पहले मुझसे गुरु दक्षिणा लीजिएगा, उसके बाद मुझको जो मंत्र देना है दीजिएगा। श्री लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रकट सिमरती, बारा राम राम कही छाणे सी प्राणा, असुनि मन हरसि चलो हनुमाना। क्या किया हनुमान जी ने, अपने पूंछ से उसके सिर को लपेटा और जोर से पछाड़ दिया, धरती पर पटक दिया, मर गया वो। तो प्राण त्यागते समय उसने भगवान राम का नाम ले लिया। तो प्रभु हनुमान जी ये सुनकर के बहुत हर्षित हुए कि चलो ये भी तर गया। देखा सैल न औषधि चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा, गही गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। पर्वत को देखा मगर औषधि तो पहचानते नहीं, इसलिए पहाड़ ही उखाड़ लिया और आकाश मार्ग से जो है वापस लौटने लगे। और अवधपुरी के ऊपर जब आए भगवान ये हनुमान जी, जब ऊपर आए, देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितान। तो अयोध्या में तो भरत जी तपस्या कर रहे थे नंदीग्राम में भगवान राम की प्रतीक्षा में, मगर वो अब चूंकि राज कर रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र साथ रखते थे। तो उनको लगा कि कोई बहुत बड़ा विशाल राक्षस जो है वो वायु मार्ग से आ रहा है और कहीं ये अयोध्या में ना आक्रमण कर दे। तो उन्होंने एक बिना फर का सहायक, फर माने आगे जो नुकीला वो बाण लगता है, तीर जिससे कि आघात होता है, वो नहीं है, केवल ये है बाण है, उसमें नुकीला कोई ये पदार्थ नहीं है। वो उन्होंने चढ़ाया धनुष में
और कान तक प्रत्यंचा जो है धनुष की डोर जो है खींच कर और उसको चला दिया, बाण को चला दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अपर्यउ मुरुछि महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। असुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। तो जो बाण जब लगा हनुमान जी को तो राम राम ऐसा कहते हुए वो पृथ्वी पर आ गिरे। तो राम राम सुना, भरत जी ने दौड़े हुए गए, बहुत शीघ्र से उनके पास गए। विकल विलोकी किस उर लावा, जागत नहीं बहुभांति जगावा। अमुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन बारी। विकल बिलो की कीस उरलाओ, छटपटा रहे हैं वो हनुमान जी बाण के प्रहार से। तो उनको हृदय से लगा लिया भरत जी ने, उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होश में आ नहीं रहे, बार बार ये कर रहे हैं। तो बहुत दुखी हो गए भरत जी, मुखमलिन हो गया उनका और नेत्रों में जल भर आया और बोले, अजहि विधि राम विमुख मोहि कीना, अत्यहि पुनि यह दारुण दुख दीना। अजो मोरे मन बचन बच रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे राम से विमुख कर दिया, उसने यह और एक पीड़ा, एक और दुख मुझे दे दिया। अगर मैं मन वचन कर्म से निष्कपट रूप से रामचंद्र जी का, राम का भगत हूँ, राम को चाहता हूँ मैं, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। अगर राम के चरणों में, राम के प्रति मेरा अगाध प्रेम और निष्कपट प्रेम है, तो हे कपि, आप सारे श्रम और जो आपको व्यथा है इस बाण के लगने से, उससे मुक्त हो जाइए। और अगर प्रभु राम मुझ पर कृपाल हैं तो आप जल्दी जो है आप होश में आ जाइए। आप सुना तो बचन उठ बैठ, उनके ये वचन सुनते ही हनुमान जी उठ बैठे। जय रामचंद्र जी की जय हो, कौशलाधीश की जय हो, ये कहते हुए लीन कपि उरलाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। तुरंत हृदय से लगा लिया हनुमान जी को भरत जी ने, और नेत्र जो है सजल हो गए हैं उनके, और हृदय में जो है प्रेम जो है वो समा नहीं रहा, उमड़ा पड़ रहा है। भगवान राम का सुमिरन किया उन्होंने। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरुमा तु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन बहु पछताने। जब ज्ञान फिर आया उनका, हनुमान जी का, तो फिर इन्होंने पूछा कि कैसे हैं मेरे भाई राम और लक्ष्मण, और माँ जानकी कैसी हैं। सारा समाचार जो है संक्षेप में हनुमान जी ने बता दिया, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति लगने की भी जो बात थी। तो बहुत दुखी हो गए, मन में पछताने लगे।
भरत जी, आह देव मैं कत जग जयऊं, प्रभु के एक हुकाज नायऊं, जानि कु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलवीरा। पश्चाताप करने लगे भरत कि हे देव, मुझको तुमने जन्म ही क्यों दिया इस संसार में, मैं तो किसी के काम नहीं आ सका, और अपने प्रभु राम के काम तो मैं आ ही ना सका। फिर समझा, मन में आया कि ये तो अब इसका अवसर नहीं है विलाप का। धैर्य धारण करके उन्होंने हनुमान जी से कहा, तात गहरू होई त्वहि जाता, काजु न साई होत प्रभाता, चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठऊं तुहि जहाँ कृपा निकेता। आपको बहुत देर हो जाएगी रास्ते में जाते हुए, और आप अगर प्रातः होने से पहले नहीं पहुंचे तो सारा काम ही बिगड़ जाएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरे वाहन में चढ़ जाइए पर्वत को लिए हुए, और मैं आपको कृपा निकेत राम जहाँ है वहाँ भेज देता हूँ। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, अमोरे भार चलहि किमि बाना, राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण का कपि कर जोरी। अब हनुमान जी को अभिमान हो गया कि भरत का बाण मेरा भार कैसे संभाल पाएगा। तो प्रभु राम का प्रभाव उनको स्मरण हुआ, और फिर बोले उनके प्रणाम करके कि तव प्रताप उरि राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंदी चलऊ हनुमंत लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहेंगे, हमारा आग्रह और प्रभु से प्रार्थना है। और इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब करते रहें धर्म दर्पण को। और राम कथा, धर्म से संबंधित कथाएं या ज्योतिष से जो है आपका साप्ताहिक राशिफल वगैरह, और जीवन मंत्र के जो प्रेरणाप्रद प्रसंग हैं उनके वीडियो अपने दोस्तों में मित्रों में भी साझा करते रहें। बस यही आग्रह है। मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।